एक ऐसा देश जहाँ जाने के लिए हर कुंवारा लड़का सपना देखता है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर औरत अपना तलाक होने पर जश्न मनाती है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर तेल के कई भंडार मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने पर मजबूर है। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तरी अफ्रीका के एक पश्चिम भाग में स्थित एक गरीब देश मॉरिटानिया की। यहाँ की करेंसी भारत से भी ज़्यादा मजबूत है। जी हाँ, यहाँ का मॉरिटेरियन ऑर्ग्यूज भारत के दौर पे 11 पैसे के बराबर है, पर फिर भी ये देश दुनिया के सबसे गरीबी देशों में की लिस्ट में शामिल है। मॉरिटेनिया का ऑफिशियली नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटेनिया के नाम से जाना जाता है। इस देश की सीमा पूर्व में माली, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में पश्चिमी सहारा, उत्तर पूर्व में अल्जीरिया और दक्षिणी पश्चिम में सेनेगल से मिलती है। इस देश का क्षेत्रफल 10,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। मॉरिटेनिया की राजधानी का नाम न्यूकशॉट है, जो मॉरिटेनिया का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और का केंद्र भी है। भारत की तरह मॉरिटेनिया में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। यहाँ अरबी, फ्रेंच, बोलोफ, पुलार, सोनिनके और जोनागा जैसी और भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, मॉरिटेनिया देश किसी समय फ्रांस का गुलाम भी हुआ करता था, लेकिन साल 1960 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिलने के बाद ये एक आज़ाद देश बन गया। फ्रांस से आज़ाद हुए इस देश को 64 सालों का समय बीत चुका है, लेकिन इतने वक्त बाद भी गुलामी यहाँ जिंदा है। जहाँ यहाँ अब भी 6 लाख लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें मार पीट कर और भूखे रखकर काम कराया जाता है। उनके बच्चों और महिलाओं के साथ मालिक लोग दुष्कर्म जैसी चीजें करते हैं। इस तरह की ही एक गुलामी की कहानी सामने आई, जब एक लड़की एक आदमी के चंगुल से छूटी। गुलाम बनाकर रखी गई उस लड़की ने बहुत ही तकलीफ भरी जिंदगी जी। वो एक गुलाम की बेटी थी, इसीलिए वो भी मास्टर की गुलाम थी। बचपन से ही उसे उसके माँ बाप से अलग कर दिया गया था। उसके मास्टर का जब मन करता उसे प्रताड़ित करता था। उसने इस तरह से कई बच्चे भी पैदा कर दिए थे। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनकर हैरान हो गए तो जरा आगे आने वाली बात सुनने से पहले अपना दिल को थाम लीजिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे जानकर तो आप पूरी तरह से तो आप हैरान हो जाने वाले हैं। तो दोस्तों, मॉरिटेनिया में एक बाजार लगता है। अगर आपको लग रहा है इस बाजार में खाने पीने या घर के लिए सामान मिलता है, तो जनाब आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये बाजार औरतों का लगता है, वो भी शादीशुदा औरतों का। जी हाँ, ये सुनकर ही चौंके या नहीं आप? मॉरिटेनिया में डाइवोर्स मार्केट नाम का एक बाजार लगता है, जहाँ शादीशुदा महिलाएं अपनी सामाजिक स्थिति को दोबारा स्थापित कर सकती हैं, और ये सभी महिलाएं अपनी दूसरी शादी करने के लिए बेचैन रहती हैं। यहाँ की महिलाएं शादी तो करती हैं, पर जब इनका मन भर जाता है तो ये तालाक ले लेती हैं। जहाँ पर कई देशों में तालाक को अच्छा नहीं माना जाता, पर यहाँ तालाक होने के बाद घर वाले गम की बजाय जश्न मनाते हैं। ये बाजार मॉरिटेनिया की राजधानी न्यूकशॉट में लगता है। यहाँ के कुंवारे लड़के कुंवारी लड़कियों से शादी करने की बजाय शादीशुदा महिलाओं से शादी करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा मानना होता है कि वहाँ की महिलाएं अपनी पति से जब तलाक लेती हैं, जब वह उन्हें खुश नहीं रख पाते, इसीलिए पुरुष तलाकशुदा महिलाओं से शादी करने में दिलचस्पी ज़्यादा रखते हैं। न्यूकशॉट के बाजार में लगने वाले इस बाजार में कई पुरुष शादी करने यहीं आते हैं। जब मॉरिटेनिया में किसी भी औरत का तलाक होता है, तो वो अपनी पति का सारा फर्नीचर उठाकर इस बाजार में ले आती है, और पुरुषों के मुताबिक यहाँ की तलाकशुदा महिलाएं ज़्यादा आकर्षित होती हैं और इनकी शादी हो चुकी होती है, इसीलिए इनके पास अनुभव भी बहुत होता है। मॉरिटेनिया के रिवाज और परंपरा के मुताबिक यहाँ तलाक एक अलग तरीके से देखा जाता है। वहाँ के लोगों के लिए एक ये सामान्य बात है। मॉरिटेनिया में किसी का तलाक होना उसके दोस्तों रिश्तेदारों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। इस बात को लेकर जश्न मनाते हैं। यहाँ की परंपरा के मुताबिक तलाक कोई शर्म या दुख की बात नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों के अनुसार तलाक होना एक खुशी की बात होती है, क्योंकि ये महिलाओं की दोबारा या खुशहाल जिंदगी की शुरुआत होती है। क्योंकि जो दोबारा शादी करता है वो पहले वाले पति से ज्यादा खुश रखता है, देखभाल करता है। यहाँ पर तलाक के तुरंत बाद शादी नहीं कर सकते, बल्कि 3 महीने के गैप रखकर करते हैं, ऐसा वहाँ का कानून है। ये 3 महीने का गैप इसीलिए होता है कि महिला प्रेग्नेंट तो नहीं। अगर वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती तो शादी जल्दी हो जाती है, और अगर प्रेग्नेंट होती है तो शादी में कई समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर केसेस में उनकी शादी नहीं होती है। यहाँ के इस कानून की वजह से यहाँ की महिलाएं आज़ादी से जीती हैं, क्योंकि बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ में उनका पति कई शादी कर सकता है पर महिला नहीं, लेकिन यहाँ उल्टा है। इस कानून की वजह से यहाँ की महिलाएं बिना किसी दबाव के अपने रिश्ते को चलाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर औरत यहाँ ऐसा ही करती है, बल्कि कई औरतें तो एक बार ही शादी करती हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारती हैं, पर यहाँ ऐसा कम देखने को ही मिलता है। यहाँ के मर्द कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे जब औरतों की इच्छाएं और ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो ये दोबारा शादी करती हैं।
दोस्तों, मॉरिटेनिया एक अफ्रीकी देश है और बाकी अफ्रीकी देशों की तरह यहाँ पर भी गरीबी है। यहाँ कभी युद्ध नहीं छिड़ा। बाकी देशों की तरह यहाँ के लोग खुशी से रहते हैं। यहाँ 90% हिस्सा रेगिस्तान में बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ से आधे लोग काम करने के बाहर जाते हैं। आज़ादी के 64 साल बाद भी यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा नहीं बदले हैं और एक बड़ी आबादी को आज भी यहाँ बुलाकर काम कराया जाता है। यहाँ की टोटल GDP $8 बिलियन है, जो कि भारत के किसी भी छोटे शहर की GDP से कम है। इसी वजह से यहाँ शिक्षा को ज़्यादा जरूरी नहीं समझा जाता। यहाँ 51% लोग ही शिक्षित मिलेंगे, जबकि 58% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और 16% तो और भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो अपना जीवन गरीबों में गुजारने को मजबूर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक देना ना भूलें।